नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के लिए पहले 20 दिन में हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, साथ में बीज दर क्या रखना है, क्या खाद प्रबंधन करना है, कैसे हमें खरपतवार को रोकना है और किस तरीके से हमें मूंग की एक अच्छी पैदावार लेनी है, इसकी A to Z डिटेल जानेंगे। तो ये वीडियो जो है वो आपको एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि जो मूंग की फसल होती है ये एक अतिरिक्त फसल मानी जाती है गेहूं के बाद। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त पानी की व्यवस्था होती है वो ये फसल आसानी से ले सकते हैं। कुछ सावधानी रखेंगे तो काफ़ी अच्छी उपज आपको 9-10 क्विंटल तक आसानी से मिल सकती है। उसके लिए हमें सावधानी रखनी पड़ेगी A to Z, जो भी मैं आपको एक एक से बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि हमें जो बीज दर है वो क्या रखना है। सभी किसान भाई जो है इस समय सबसे बड़ी चूक यही कर रहे हैं कि जो मूंग का बीज दर है उसे काफ़ी मात्रा में बढ़ा रहे हैं। जब भी सीड रेट आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो आप ये देखेंगे कि आपको लगता भली है कि आप अच्छी उपज की ओर जा रहे हैं, लेकिन सघनता होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने से पॉलिनेशन कम हो जाता है, एक दूसरे की हीट बढ़ जाती है, जिससे कि अल्टीमेटली ईल्ड जो होती है आपकी वो कम हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप बीज दर जो है कम रखें। अगर हम बात करें जिस भी पौधे की हाइट अच्छी आती है, अच्छा विगर बनता है, तो उनका आपको 11 से 13 किलो डिपेंड ऑन मिट्टी। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो 11 किलो, और आपकी थोड़ी हेवी मिट्टी नहीं होते हुए हल्की मिट्टी है तो आप 13 किलो बीज दर रख सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने लेट सोइंग करनी है, मतलब बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि हमारे पास 3 ही पानी बच पाएंगे, तो वो लोग 15 किलो सीड डाल सकते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में जब वो लेट सोइंग कर रहे होते हैं तब। क्योंकि लेट सोइंग में क्या होता है कि पौधे की एक्सेसिव हाइट नहीं आने के कारण हम क्या करते हैं कि थोड़ी सीड रेट तेज कर देते हैं, जिससे कि शॉर्ट हाइट में जल्दी से जल्दी फल लग के हमें ईल्ड दे दे। लेकिन ये कंडीशन है कि लेट होने पर ही ये काम करना है। उससे पहले आपको 11 से 13 किलो के बीच में ही सीड रखना है और उसके साथ सोइंग कर देनी है। जैसे ही आप सोइंग करने आएंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत लगेगी एक बहुत अच्छे बीज उपचार की। अगर हम बात करें तो वैसे तो बीज उपचार में हमें सिर्फ इसमें इंसेक्टिसाइड की ही ज़रूरत होती है। काफ़ी किसान भाई मुझसे बोलते हैं कि भैया हम इसमें ज़लोरा डाल रहे हैं, या इसमें हम एवरगोल एक्सटेंड डाल रहे हैं, या कुछ भी ऐसा फंगीसाइड वाला डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसमें इमिडाक्लोरपिड जो आता है 70% WP में आता है, 35.8% आता है, मतलब बहुत प्रकार में आता है, 17.5% में आता है। इनमें से किसी एक को जरूर डालना है। याद रखें कि आपको इंसेक्टिसाइड से जरूर ट्रीटेड करना है। उसका कारण ये है क्योंकि जो पहली ईल इसके अंदर लगती है, जाले वाली ईल जिसे कहा जाता है, वह जो है इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड करने से लगभग 50% तक ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। इस कारण से इसमें अगर आप फंगीसाइड से ट्रीटेड ना भी करें तो इंसेक्टिसाइड से जरूर ट्रीटेड आपको करना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है खाद प्रबंधन का। काफ़ी किसान भाई जो है अभी तक क्या है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मूंग को खाद कौन सा ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि जो दलहनी फसलें होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो होती है सल्फर की। दूसरे नंबर पर इन्हें ज़रूरत होती है कैल्शियम की। मतलब एडिशनल में बात कर रहा हूँ, NPK तो ज़रूरी सभी फसल के लिए है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा हमें दिखता है वो सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे तत्वों की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने एक यूनिवर्सल खाद प्रबंधन बनाया है जिससे कि आप डालने पर कभी भी नुकसान नहीं पाएंगे। तो ये जो खाद प्रबंधन है इसका मैं रेशो आपको बता देता हूँ। अगर आप 12-32-16 उपयोग करते हैं, जैसे काफ़ी किसान भाई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भैया मेरे को मार्केट में 12-32-16 मिल रहा है तो हम उसके रेशो में क्या डालें, तो आपको क्या करना है कि 5 किलो लेना है सल्फर, जो कि बेंटोनाइट होता है 90% वाला। बेंटोनाइट इसलिए लेना है क्योंकि गर्मी में इजीली बेंटोनाइट बॉन्ड टूट जाता है, जिससे कि सल्फर धीरे धीरे मिलता रहता है, जिससे पाउडरी मिल्ड्यू की समस्याएं और आपके जो इंसेक्ट है उनकी समस्याएं कम से कम आपके पौधे पर लगती है। उसके साथ आपको लेना है 35 किलो 12-32-16, जो कि आपको सभी को पता होगा NPK आता है 12-32-16, काफ़ी चर्चित है, हर जगह मिल जाता है। 5 किलो आपको लेना है सल्फर,
35 किलो लेना है 12-32-16 और इसमें आपको कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए 25 किलो एसएसपी दानेदार मिलाना है। क्योंकि अगर आप पाउडर वाला मिलाएंगे तो क्या होगा कि आपको खेत में डालते समय काफ़ी समस्याएं आएगी। इसमें आप जिंक कोटेड या बोरॉन नाइट्रेट भी ले सकते हो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रेशो आपको याद रखना है। 5 केजी सल्फर, 35 किलो 12-32-16 और 25 केजी एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, जो भी आपको कंपनी का लेना हो कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर आप डीएपी के साथ उपयोग कर रहे हैं, मतलब काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं कि भैया हम तो डीएपी ही डालेंगे, हमें 12-32-16 का रिजल्ट नहीं मिलता है, उन किसान भाइयों के लिए सल्फर जो है वो 5 केजी रहेगा, 26 केजी रहेगा उनके लिए सिंगल सुपर फास्फेट, 13 किलो आपको डालना पड़ेगा म्यूरेट ऑफ पोटास जो कि 60% में आता है। एक आता है 14.5% जिसे ऑर्गेनिक पोटास कहते हैं, वो पोटास कुल मिला के देखा जाए तो फर्जी पोटास है, वो आपको डालने के लिए नहीं है, उसका रिजल्ट भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलता। अगर आपको डालना है तो 13% वाला जो 60% वाला आता है वो डालना है, 13 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे कहा जाता है एमओपी। उसके साथ आपको डालना है 26 किलो डीएपी। इसका डोज आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 5 किलो सल्फर, 26 किलो डीएपी, 13 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 26 किलो एसएसपी। एसएसपी इसलिए डालना है क्योंकि हमें कैल्शियम की पूर्ति भी करनी है। काफ़ी किसान भाई जो है उनकी ज़मीनों में कैल्शियम की कमी होने की वजह से मिट्टी में पोरेसिटी मतलब जो जड़ चलने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। खासकर काली मिट्टी में ये समस्या आती है जिससे कि मूंग की हाइट जो है वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाती और उनको आखिर में दिक्कत आती है। तो उस चीज़ को भी ये दूर कर देगा और काफ़ी अच्छी आपकी हाइट आ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप बीज उपचार कर लेंगे, आप खाद मिला लेंगे, तो आप बोनी करेंगे। आप जैसे ही बोनी करेंगे तुरंत बाद मतलब बोनी आपकी हुई, बोनी की गहराई आपको 1 से 2 इंच रखनी है। बहुत ज़्यादा गहरे में मूंग को नहीं डालना है क्योंकि जल्दी ही ऊपर से पानी सूख जाता है तो आपका जो पौधा है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा और ऊपर बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो हाइट मतलब जो बोनी की गहराई है वो 1 से 2 इंच ही रखनी है। अब जैसे ही आपकी बुआई हो जाएगी उसके बाद अगर आपके यहाँ पर नुकसान नहीं होता दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बेलर 32 डाल सकते हैं। उसको आपको कैसे डालना है कि तुरंत आपकी बुआई हुई उसके बाद आपको पानी लेना है, पानी में 200 लीटर पानी के साथ 1 लीटर वेलर 32 प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं यार मेरे को अगली फसल पे वेलर 32 से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मेरी अगली फसल पैदा नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ्यूजीफ्लेक्स पटेला या आयरिस कुछ भी डाल सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि आपको जैसे ही पौधे 8 दिन के हो जाए मतलब उंगे और 8 दिन के हो जाए जिसमें हम पहला स्प्रे डालेंगे, उस स्प्रे के साथ आपको फ्यूजीफ्लेक्स पटेला या आयरिस डालनी ही है। फ्यूजीफ्लेक्स पटेला आयरिस के साथ एक ही समस्या है कि उन्हें आप बिल्कुल छोटे रोपे पर डालेंगे तो वो रिजल्ट देंगे, और अगर कभी आपने बड़ा पौधा कर लिया या उसका विगर बढ़ा लिया उसके बाद आप पटेला या आयरिस या फ्यूजीफ्लेक्स डालने की कोशिश करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 8वें दिन पर आपको दवाई डालनी ही है। जैसे ही पौधा उगता है मतलब आज से आपको उगना दिखना स्टार्ट हुआ, आपको आज से पौधा दिखना स्टार्ट हुआ तो आप उसे 1 दिन काउंट करेंगे, मतलब वो आपका पहला दिन हुआ। उस दिन से लेके 8वें दिन तक की गिनती गिनेंगे, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन। जो 8वां दिन है उस दिन आपको दवाई डालनी है। उसमें इंसेक्टिसाइड आपको मस्ट भी डालना है क्योंकि इसके अंदर एक ईल लगती है जिसे जाले वाली ईल कहा जाता है। अगर उसने वो जाला बना लिया तो आपका जो मूंग है वो 15 दिन लेट हो जाएगा। इस चीज़ को सावधानी रख के आपको डालना है। तो इसकी जो वीडियो है मैं आपको अगले 8वें दिन दूंगा कि उसमें केमिकल आपको क्या डालना है, क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से केमिकल में वेरिएशन आ सकता है। बाकी एक बात आपको जो ध्यान देने वाली है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में ये कहूँगा कि पहला पानी जो है वो 21 दिन पहले मतलब 21 दिन से पहले ना दे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं करी आपने तो आपको जो है नुकसान ज़्यादा भुगतना पड़ जाएगा। मतलब आपने जिस दिन बोनी करी और पानी फेर दिया, जिस दिन आपका पानी ख़त्म हुआ उस दिन से आपको 21 दिन तक इंतज़ार करना है। अब काफ़ी किसान भाई बोलेंगे कि हमारे मूँग तो सूख जाएंगे या
हमारे मूंग में टाके पड़ जाएंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ, लिखित में आपको देता हूँ कि अगर आपको 21 दिन में कोई भी समस्या आए तो आप मेरी चैनल पे कमेंट करें कि भाई साहब आपने जो सलाह दी वो गलत है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तो मैं आपको अगली बार से मूंग की वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। क्योंकि मेरा ये ओपन चैलेंज है, अगर आप 21 दिन से पहले पानी देंगे तो आप एवरेज नहीं निकाल सकते, और अगर 21 दिन बाद देंगे तो मेरे जितना मूंग निकलता है उतना आप आराम से निकाल सकेंगे, और आप भी कहेंगे कि सबसे इफेक्टिव रिजल्ट इसी चीज का है। इसलिए इसको ध्यान रखें कि उगने के 21 दिन, मतलब अगर आप पानी लगाए हो जिस दिन से, उस दिन से 21 दिन गिन के अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको नुकसान भुगतने को मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप एक बार एक खेत में मेरा ट्रायल लें, पहले 21 दिन पानी ना दे, फिर आप रिजल्ट इसका देखिएगा। तो यही सब कुछ है पहले 20 से 21 दिन तक की वीडियो में, जिसका अभी 8वें दिन का जो सेगमेंट है, मतलब उगने से 8वें दिन का, वो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। उसमें मैं आपको डिटेल दूंगा कि कैसे हम, अगर बेलर 32 चूक चुके हैं और चारा बहुत ज़्यादा उग चुका है तो उसे कंट्रोल करें। साथ ही साथ हम कौन से इंसेक्टिसाइड डालें जिससे कि वो जो ईल होती है, जो घेरा बनाती है या जाला बनाती है, उसे आसानी से कंट्रोल कर सके। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।